Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, बचपन में बुढ़िया के बाल या कॉटन कैंडी हम सभी ने खाई है और वो घंटी बजाते हुए भैया आते थे और हम भागते थे कॉटन कैंडी लेने के लिए। अब एक चौंकाने वाली न्यूज़ सामने आई है जिसमें पता लगा है कि कॉटन कैंडी में कैंसरस केमिकल्स होते हैं। मतलब उसमें कुछ ऐसी चीज़ों को यूज़ किया जाता है जो कैंसरस है बेसिकली, जिसके बाद तमिलनाडु सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि वो कॉटन कैंडी की बिक्री पर बैन लगा देगी। मतलब बैन लगा दिया है बेसिकली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस कैंसर इंड्यूसिंग केमिकल इन कॉटन कैंडीज। ऑल राइट, अब यहाँ मैं इसके बारे में पूरी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। FSSAI के बारे में बात करने वाले हैं, कौन सा केमिकल है जिसके बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है, वो सब भी डिस्कस करेंगे। बट बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, एक क्वेश्चन है आपके लिए कि तमिलनाडु से पहले एक और राज्य या यूनियन टेरिटरी ने भी कॉटन कैंडी पर बैन लगाया है। वो राज्य यूटी कौन सी है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन यू विल गेट टू नो द आंसर ऑल्सो, अगर आपको नहीं पता। तो दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने बैन लगा दिया है ऑन द सेल ऑफ कॉटन कैंडी इन द स्टेट। और ये बैन लगाया गया आफ्टर द टेस्ट रिपोर्ट्स जिनमें कंफर्म हुआ प्रेजेंस ऑफ कैंसर इंड्यूसिंग केमिकल्स इन दी कॉटन कैंडीज। ठीक है, एक रीसेंट एनालिसिस किया गया कुछ सैंपल्स का, अलग अलग सैंपल्स का, जिसमें प्रेजेंस ऑफ रोडामाइन बी देखा गया। रोडामाइन बी पाया गया विच इज इंडस्ट्रियल डाई, जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था इन कैंडीज में एज एन आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट। तो गवर्नमेंट ने एग्जामिन किया कॉटन और जो बाकी अदर कलर्ड कैंडी वैरायटीज होती हैं उनको, जिसके बाद एक रिपोर्ट आई जिसमें इंडिकेट किया गया प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन देम। उसमें हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है टू ऐड दी कलर्स बेसिकली। यहाँ पर टेस्ट रिपोर्ट्स ने कंफर्म किया प्रेजेंस ऑफ आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट्स विच कैन बी कैंसरस। ये कैंसर कॉजिंग केमिकल्स हैं, जिसके बाद ये बैन लगाने के लिए डिसीजन लिया गया है ना। ये भी कंफर्म किया गया है कि ये एक सब स्टैंडर्ड और अनसेफ फूड है अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। इस एक्ट के अंडर ये खाने के लिए सेफ नहीं है, ऐसा कहा, मतलब बताया गया। साथ ही मैं बता दूं कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के अंडर ये पनिशेबल ऑफेंस है द यूज ऑफ दिस काइंड ऑफ केमिकल्स इन फूड पैकिंग, एक्सपोर्ट या सेल्स। इसके बाद ही अकॉर्डिंग टू द प्रेस रिलीज जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स थे उन्होंने डायरेक्ट कर दिया फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट सेक्रेटरी को कि वो इंस्पेक्शंस कंडक्ट करे और स्ट्रिक्ट एक्शंस ले अंडर दिस एक्ट। अब इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे और क्या क्या कहा गया है। FSSAI के बारे में बात करेंगे, क्यों इसका गठन किया गया, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या ये काम करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स PDFs के लिए। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं, ये मेरा एक स्पेशल कोड है जिसको आप यूज कर सकते हैं टू अनलॉक एक्सक्लूसिव कंटेंट ऑन द प्लेटफॉर्म। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, उस लिंक में एक फॉर्म है, काउंसलिंग फॉर्म, उसको आप फिल कर दीजिए। वहां पर आप ये कोड यूज कर सकते हैं। एजुकेटर नेम आपसे पूछा जाएगा तो निधि ढाका आपको यूज करना है। इसके अलावा इस कोड का फायदा ये है कि जब आप ये फॉर्म भरते हैं और आप अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स जाते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, आपको फ्लैट 35% तक का डिस्काउंट मिलता है। तो करोल बाग सेंटर्स में ये कोर्सेज चल रहे हैं हमारे। अभी जाइए, विजिट कीजिए सेंटर। किसी भी क्वेरी या डाउट के लिए इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मुखर्जी नगर सेंटर भी आप जा सकते हैं इन कोर्सेज के लिए, अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो, छात्र हैं या छात्रा है तो, या फिर आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और यू कैन लीव अ मैसेज ऑन माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो फॉर ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज। इसके साथ साथ प्रयागराज यूपी में भी हमारा एक सेंटर शुरू हो गया है दोस्तों, जहां पर एक बहुत ही ऑफर प्राइस आपको मिल रहा है फॉर योर प्रिपरेशन। ना केवल UPSC बल्कि UP PCS की तैयारी भी हम आपको यहाँ पर करा रहे हैं एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी चल रही हैं, बहुत ही नॉमिनल प्राइस है। लेकिन प्राइस आपको कब मिलेगा, जब आप ये फॉर्म फिल करके सेंटर जाएंगे या वो कोड यूज करेंगे जो मैंने आपको शुरुआत में स्क्रीन पर दिखाया था। कोई भी जानकारी के लिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या अगर आप प्रयागराज में रहते हैं तो सिविल लाइन सेंटर्स विजिट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए ना, ये जो रोडामाइन बी है ना, इसका इस्तेमाल एज फूड एडिटिव इन मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग या इंपोर्ट या सेल या फिर सर्व करने के लिए जो फूड होते हैं कंटेनिंग इट एट वेडिंग्स, फंक्शंस, पब्लिक इवेंट्स, ये पनिशेबल ऑफेंस था या है अंडर द एक्ट FSSA। इसके अंडर ये पनिशेबल ऑफेंस है। तो कमिश्नर फूड सेफ्टी ने डायरेक्ट कर दिया है एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को कि आप स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए अंडर दिस एक्ट अगेंस्ट पीपल हु आर यूजिंग इट। ठीक है ना, इसके बहुत ज्यादा हेल्थ हैजार्ड्स हैं, बहुत ज्यादा हानिकारक है ये। तो अकॉर्डिंग टू P. सतीश कुमार जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर हैं
फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट चेन्नई के, उन्होंने पहले भी एक्सप्लेन किया था रोडामाइन बी के बारे में कि दैट इट इज अ डाई दैट हैड इंडस्ट्रियल यूजेस, इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ कलरिंग एजेंट। अब इसको फूड अगर आप प्रोडक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग में किसी भी चीज में यूज करें तो वो हार्मफुल है, इसके हेल्थ हजार्ड्स हैं, नुकसानदायक है हेल्थ के लिए। अब तो ये निकल कर आया कि इट इज बेसिकली कैंसर कॉजिंग। ठीक है, अभी कहाँ कहाँ यूज होता है, इंडस्ट्रियल यूज क्या है इसका? इट इज यूज इन लेदर कलरिंग एज वेल एज पेपर प्रिंटिंग, मतलब लेदर कलरिंग और पेपर प्रिंटिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज इन फूड आइटम्स, कॉटन कैंडीज में इसका यूज किया जा रहा है। इट कैन नॉट बी यूज फॉर फूड कलरिंग, इसका फूड कलरिंग में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके इमीडिएट और लॉन्ग टर्म हेल्थ हजार्ड्स हैं। ये आपकी सेहत के लिए इमीडिएटली भी इम्पैक्ट डालेगी और बाद में लॉन्ग टर्म में भी इफेक्ट डाल सकते हैं। अगर हम इमीडिएट इफेक्ट की बात करें तो इसका कंजम्पशन कैन कॉज फुलनेस ऑफ द स्टमक, इचिंग एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, ये इमीडिएट इफेक्ट्स होते हैं इसके कंजम्पशन के। अगर ये कंज्यूम किया जा रहा है फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन तो ये हमारी बॉडी में रह सकता है अप टू 60 डेज, सॉरी नॉट 30 डेज, अप टू 60 डेज। और ये अगर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होता है तो इट कैन गेट डिपॉजिटेड इन द किडनीज, लिवर एंड इंटेस्टाइन एंड कैन कॉज डैमेज, इरिवर्सिबल डैमेज टू दीज ऑर्गन्स। लॉन्ग टर्म कंजम्पशन इफेक्ट कर सकते हैं किडनी फंक्शन को और ये इरिवर्सिबल डैमेज कॉज कर सकते हैं। इसी तरह से इसका ये इफेक्ट करता है लिवर की फंक्शनिंग को एंड इट कैन कॉज नॉन हीलिंग अल्सर्स इन द इंटेस्टाइन, हील ही नहीं होंगे अल्सर्स, दैट कैन टर्न कैंसरस, जिनसे कैंसर हो सकता है। इट कैन ऑल्सो कॉज न्यूरोटॉक्सिसिटी, मतलब आपके ब्रेन में भी ये अफेक्ट कर सकता है, आपके न्यूरॉन्स को अफेक्ट कर सकता है। न्यूरोटॉक्सिसिटी इट कैन कॉज। नाउ जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में क्वेश्चन किया था कि और एक राज्य यूटी ने ऐसा बैन लगाया है, तो मैं आपको बता दूं कि यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी ने ऑलरेडी इस पर बैन इंप्लीमेंट कर दिया है कॉटन कैंडी पर। आई थिंक ये पिछले हफ्ते ही किया गया है, नॉट वेरी फार बैक, मतलब पिछले हफ्ते की बात है। और जो बैन है, अब इस बैन से क्या होने वाला है, देखिए एक तो मैन्युफैक्चरिंग हब हो गए, कुछ इंडस्ट्रीज हो गई, कुछ जहाँ पे ये बनता होगा उनको तो अफेक्ट होगा, कितना अफेक्ट होगा पता नहीं, लेकिन ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करने वाला है लाइवलीहुड को ऑफ दी हंड्रेड्स ऑफ कॉटन कैंडी वेंडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स अक्रॉस दी। तो ये कहीं ना कहीं लाइवलीहुड पर तो इम्पैक्ट डालेगा ही अगर इसको बैन कर दिया जा रहा है तो, बट बैन करना जरूरी भी है बिकॉज इट इज डेंजरस। नाउ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स जो सिक्योर अथॉरिटी ऑफ इंडिया है FSSAI, ये स्टैब्लिश की गई थी सितंबर 2008 में अंडर द प्रोविजंस ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। ये एपेक्स अथॉरिटी की तरह काम करती है ऑन ऑल द मैटर्स ऑफ फूड सेफ्टी और ये इंश्योर करती है सेफ और होलसम फूड टू कंज्यूमर्स। बेसिकली फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स उसके लिए काम करती है ये जो बॉडी है। FSSAI कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड 22 मेंबर्स। इसके अलावा ये इंचार्ज होती है ऑफ एस्टैब्लिशिंग फूड स्टैंडर्ड्स ताकि जो कंज्यूमर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो सब डील करें एक ही ऑर्गेनाइजेशन से, मतलब सारा काम यही ऑर्गेनाइजेशन देखती है, यही बॉडी देखती है। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, यही इसकी नोडल मिनिस्ट्री है FSSAI की। ठीक है, ऑलराइट, चलो ना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट क्या है 2006 का, इसको इनैक्ट क्यों किया गया था? तो इसको इनैक्ट किया गया था दो ऑब्जेक्टिव्स के लिए। पहला था कि कंसोलिडेट किया जा सके कानूनों को जो रिलेटेड है टू फूड एंड फॉर लेइंग डाउन साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स फॉर आर्टिकल्स ऑफ फूड। बेसिकली इंश्योर करना कि जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो स्टैंडर्ड फूड हो, सब स्टैंडर्ड ना हो, हानिकारक ना हो। उसके लिए जो भी साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स हैं, रिसर्चेज हैं, मतलब टेस्ट हैं, वो सब देखना, लॉज इसके लिए बनाना। इसके अलावा रेगुलेट करना मैन्युफैक्चरिंग को, स्टोरेज को, डिस्ट्रीब्यूशन को, सेल को और इंपोर्ट को, इन सभी फूड आइटम्स की, फूड गुड्स की, सो दैट ये इंश्योर किया जा सके कि जो भी लोग हैं, मतलब हम लोग जो हैं, हमको सेफ और होलसम फूड मिले हमारे कंजम्पशन के लिए। ठीक है, तो एक्चुअली उसका स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए बेसिकली दिस वाज क्रिएटेड। नाउ स्टैट्यूटरी पावर्स जो कि दी गई हैं FSSAI को, क्या अधिकार दिए गए हैं? फ्रेमिंग ऑफ रेगुलेशन टू ले डाउन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, कि वो रेगुलेशंस बनाए ताकि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ले डाउन किए जा सके। लेइंग डाउन गाइडलाइंस फॉर एक्रेडिटेशंस ऑफ लेबोरेटरीज फॉर फूड टेस्टिंग, फूड टेस्टिंग जो लेबोरेटरीज होती हैं उनके एक्रेडिटेशन के लिए जो भी गाइडलाइंस होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए, ये बनाना। प्रोवाइडिंग साइंटिफिक एडवाइस एंड टेक्निकल सपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, फूड से रिलेटेड फूड जो हमारा जो भी फूड है, न्यूट्रिशन है, स्टैंडर्ड ऑफ फूड है, उससे रिलेटेड कोई भी साइंटिफिक एडवाइस या टेक्निकल सपोर्ट केंद्र सरकार को प्रोवाइड करना।
contributing to the development of international technical standards in food, collecting and collating data regarding food consumption, contamination, emerging risks, फूड कंजम्पशन को लेकर उसमें होने वाले जो भी कंटामिनेशंस हैं, अडल्ट्रेशंस हैं, वो या कोई भी रिस्क जो है उसको लेकर डेटा कलेक्ट करना, उसको कोलेट करना, एंड साथ साथ डिसेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन एंड प्रमोटिंग अवेयरनेस अबाउट द फूड सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन इन इंडिया। ना केवल ये सब चीज़ें कलेक्ट करना बल्कि ऑल्सो टू क्रिएट अवेयरनेस, लोगों को इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना, लोगों को जागरूक करना विद रिस्पेक्ट टू द फूड सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन इन इंडिया। तो ये इसकी बेसिक पावर्स है जो कि दी गई हैं FSSAI को अंडर दी FSSA 2006 जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है उसके अंदर। अब आपको ये समझ में आएगा दोस्तों। अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स की बात मैं करूँ तो ऑफलाइन फीचर्स मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर फ्री डेमो क्लास मिलती है, अगर डिस्क्रिप्शन में दिए गए आपने वो जो फॉर्म है काउंसलिंग फॉर्म उसको आप फिल करते हैं, उस पर आप मेरा कोड या मेरा नाम यूज़ करते हैं, सेंटर जाते हैं तो आपको फ्री डेमो क्लासेस मिल जाती हैं। उसके अलावा जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ऑफलाइन करंट अफेयर क्लासेस, आपकी रेगुलर क्लासेस के साथ साथ 1-on-1 मेंटोरशिप, एजुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस, और साथ ही जब आप सेंटर जाते हैं पढ़ने के लिए तो आपको फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी एंड वाईफाई फैसिलिटी भी यहाँ पर मिलती है। So that will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.